सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ढड्ढा हीणत ही कित जान, हीणत ढूंढत जाय परान। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवै, जहि ढूंढा सो कतहु न पावै। सदगुरु कहते हैं कि ढा अक्षर कहता है कि तुम ढूंढते हुए कहाँ चले जा रहे हो, अपने लक्ष्य को ढूंढते हुए कहाँ जा रहे हो। अरे ढूंढते खोजते भटकते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। लेकिन जिसे तुम खोज रहे हो वो मिलेगा नहीं कहीं। साहब कहते हैं, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे। कोटि करोड़ों, सुमेरु पर्वत जैसे बीहड़ स्थानों में भी तुम जाकर के खोज आओ, लेकिन वो परमात्मा, वो भगवान, वो तुम्हारा जो लक्ष्य है बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। जहि ढूंढा सो कतहु न पावे, जिसे तुम ढूंढते हो बाहर यत्र तत्र सर्वत्र, दुनिया के कोने कोने में, अनेक स्थानों में वो कहीं नहीं मिलेगा। साहब यथार्थवादी हैं, वे स्पष्ट कहते हैं, किसी प्रकार से मुलाहिया नहीं, लीपापोती नहीं और लोगों को फुसलाते नहीं हैं। जो अनुभव में आता है, जो सत्य है, जो प्रकृति और कारणकारी व्यवस्था के अनुकूल है, जो जीव की मांग है, जिससे जीवन में शांति सदाचार कायम हो सकती है, और जो वर्तमान में हमें शांति प्रसन्नता देने के बाद लोक परलोक में सहायक है, वो चीज़ बताते हैं। ढड्ढा हीणत ही कित जान। लोग भगवान को, राम को, ब्रह्म को, मोक्ष को, खुदा को, परमात्मा को बाहर खोजते हैं, अपने से बाहर, अपने भर को नहीं खोजते, बाहर खोज रहे हैं। तो साहब कहते हैं, तुम कहाँ खोजते चले जा रहे हो? अरे सावधान हो, लौटो अपनी तरफ। हिणत ढूंढत जाए परान। जहाँ जहाँ तुम ढूंढ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जायज नाजायज सब कुछ कर रहे हो, लोग क्या करते हैं? जैसे तैसी ज़िंदगी जीते हैं लूट खसोट की, और फिर हजारों रुपए, लाखों रुपए का गबन किए और कुछ रुपए का लड्डू खरीद लिए, नारियल खरीद लिए, फूल माला खरीद लिए और चले गए मंदिर में। कहते हैं हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ चढ़ा करके कहते हैं, भगवान मेरा उद्धार करना, मेरा पाप काट देना। भगवान काट देगा? भगवान वहाँ बैठे हैं जो काट देंगे। और फिर भगवान क्यों काट देंगे? गलत तो हमने किया और पाप काट देगा भगवान? भगवान कौन होते हैं बीच में हमारी गलतियों को सही में बदलने वाले? अगर सही में बदलना है, उसको ठीक करना है, तो हमें ठीक करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति माधव के यहाँ चोरी किया और अब क्षमा मांगने साधव के यहाँ जाता है, तो साधव क्षमा कर दे अगर, तो क्या क्षमा हो जाएगा? जिसके यहाँ चोरी किया वहाँ गया नहीं और माधव से क्षमा मांगा नहीं, और क्षमा मांगता है साधव से, वो कौन होता है क्षमा करने वाला? हम किसी से उधार लें और पटाने जाएं किसी दूसरे के यहाँ, तो यही उचित है।
अरे जिससे उधार लिए हैं उसी को पटावें, उसी को दें पैसा। जिसके यहाँ चोरी किए हैं उसी से क्षमा मांगें। तो हम गलतियाँ करते हैं मनुष्यों के साथ, क्षमा मांगते हैं भगवान के यहाँ। और जहाँ भगवान हैं नहीं, झूठे अपनी तरफ से झूठी दिलासा अपने को दे देते हैं। ये कारणकारी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इससे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इससे हमारे जीवन में दुखों का अंत नहीं होगा, दोष नहीं मिटेंगे इससे, बल्कि ईश्वरवाद, भगवानवाद का एक बहाना लेकर के हम अनेक दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते रहेंगे और अपने जीवन को बिगाड़ते चले जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जही ढूंढा सो कतहु न पावे। करोड़ों बीहड़ स्थानों में, हिमालय पर्वत, समुद्र की गहराइयों में, घोर जंगलों में और आकाश की ऊंचाइयों में, अनेक ग्रह उपग्रहों में खोजो। धरती के नीचे भी पता लगाओ, कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। मेरा प्राप्तव्य बाहर हो ही नहीं सकता। बस उलट करके लौटना है। जो खोज रहा है उसको पहचाने। वो कौन है? वही मैं हूँ। मैं तत्व को जाने बिना बाहर का जानना, बाहर की खोज व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। इसलिए अंदर की ओर लौटें। खोजते खोजते जीवन के बहुत समय बीत गए, पूरा जीवन बीत जाता है और मिलता नहीं है। हमारी जिंदगी केवल कल्पनाओं में, अधूरे में समाप्त हो जाती है। वो लक्ष्य कैसा जो इस जीवन में पूर्ण ना किया जा सके। लेकिन जब तक उसके पास नहीं जाएंगे वो मिलेगा कैसे? पास जाने का मतलब है बाहर नहीं, अपनी तरफ लौटना। वो खुद पास में है ही है, वो हम खुद हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है और दूरबीन वो लगा रखा है। व्यक्ति जब दूरबीन से देखता है तो संसार दिखता है, दूर की समस्त चीज़ें सब दिखती हैं और निकट की भी दिखती हैं। जब व्यक्ति दूरबीन को हटा देता है तो फिर क्या देखता है? अपने आप रहता है। इसी तरह ये जीव है। जीव देखने वाला है, मन दूरबीन है। और जब दूरबीन से देखता है, मन रूपी दूरबीन से, तो उसे संसार दिखता है। मन को हटा दिया तब अपने आप रह गया। फिर उसे संसार नहीं, अपने आप, अपना स्वरूप दिखता है और वही परमात्मा है, देखने वाला। अपनी महत्ता को, अपनी गरिमा को हम पहचाने। सर्वत्र जो ज्ञान विज्ञान की हलचल है, जो खोज हो रही है और जो उपलब्धियां मिल रही हैं, उसका जो मूल्यांकन हो रहा है, ये सब करने वाला कौन है? हम खुद हैं। मनुष्य है। मनुष्य ने ही अनेक स्थूल और सूक्ष्म चीज़ों की खोज किया है और आज उसका लाभ मनुष्य को ही मिल रहा है। मनुष्य ने जितनी सारी खोज किया है, चाहे वो हितकर हो या अहितकर हो, वो कोई परमात्मा ने नहीं किया, मनुष्य ने किया है। इसलिए हम अपनी तरफ लौटें, चेतन जीव की महत्ता और उसकी सर्वोपरिता को पहचानें। ये ईश्वरवाद, अवतारवाद, पैगंबरवाद, दैववाद, ये अनेक जो वाद हैं, ये मनुष्य को अपने लक्ष्य से, अपने गंतव्य से, प्राप्तव्य से
बहुत दूर कर दिए हैं। और ये एक बहुत बड़ी मन की हमारी उल्टी गति है, और इस गति में कभी भी लक्ष्य मिलता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवे, जेहि ढूंढा सो कतहु न पावे। ये उनका अमर वाक्य है जो अपनी तरफ लौटने के लिए संकेत करता है। बाहर से मुड़ करके विषयों से, प्रपंच से, संसार से और नाना कल्पनाओं से कल्पक श्रेष्ठ होता है। और उस जानने वाले को, करने वाले को, सोचने वाले को, खोजने वाले को हम खोजें। ड़ाड़ा दुई बसाए गाँव, रेड़ा ढूढ़े तेरी नाऊ। मुए एक जाय तज धना, मरे इत्यादि केतिक गना। अब साहब अड़ा अक्षर से, अड़ा अड़ा माने कुछ नहीं, जो वर्णमाला में पढ़ाया जाता है हिंदी के, कि ट माने टमाटर, ठा से ठठेरा, और डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा माने कुछ नहीं। साहब कहते हैं अड़ा माने भी बहुत होता है। यहाँ बताते हैं कि दुई बसाए गाऊ। अड़ा अक्षर कहता है कि मनुष्यों ने अपने रहने के लिए दो गांव बसाए हैं। वो कौन सा गांव है? लोक और परलोक। पिंड और ब्रह्मांड, ये दो गांव बसा रखे हैं। और कहते हैं कि लोक में हम रहते हैं और परलोक में परमात्मा रहता है। पिंड में हम रहते हैं और ब्रह्मांड में परमात्मा रहता है। ये दो गांव बसा रखे हैं, किसी अन्य ने नहीं, मनुष्य ने। और रेड़ा ढूंढे तेरी नाऊ। रेड़ा, रेरा, रेरा माने झगड़ा, विवाद, कलह। तो ये एक झगड़ा मचा हुआ है उसको पाने के लिए। और तेरी नाऊ, तेरे जैसे लोग पहले भी उसको खोजने में लगे थे। ये दो गांव बसा रखे हैं लोगों ने, लोक और परलोक के, परमात्मा और जीवों के रहने के लिए। कहते हैं लोक में, संसार में तो जीव रहता है और परमात्मा परलोक में रहता है, और उससे मिलना है तो वहाँ चलना है। और ये खोज लगी हुई है आज। साहब कहते हैं अरे केवल तुम ही नहीं खोज रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग पहले भी खोजते रहे, इस खोज में पड़े रहे, इस झगड़े में पड़े रहे। और इस झगड़े के लिए साहब ने पीछे भी 112वें शब्द में खूब जोरों से कहा है, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। वहाँ फिर कहा गया वेद को बनाने वाला बड़ा है कि वेद बड़े हैं, मन को मानने वाला बड़ा है कि मन से मानी गई चीज़ें या बातें बड़ी हैं, और राम बड़ा है कि राम को मानने वाला, तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों का निर्धारण करने वाला और वहाँ जा कर के नहा करके मुक्ति मानने वाला। इस प्रकार से वहाँ बहुत बातें बताई गई। वही बात यहाँ भी है कि एक झगड़ा मचा हुआ है परमात्मा पाने का, बाहर लक्ष्य ढूंढने का। मुक्ति, शांति, गति हमारी बाहर से मिलेगी। और ये बाहर की खोज से एक बहुत बड़ी हमारी हानि ये होती है कि कर्म सुधार पर हम लापरवाह हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी हटा लेते हैं। वो करेगा तब होगा, वो भगवान चाहेगा तब होगा। एक महात्मा जी गुरुदेव जी के पास आए, वो कहीं जा रहे थे, लेकिन जब इलाहाबाद स्टेशन आए तो उन्हें अचानक याद आ गया इलाहाबाद। और इलाहाबाद में कबीर पारक संस्थान में पूज्य श्री अभिलाष साहब जी रहते हैं, चलो उनसे
आज मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और वो उतर करके आ गए। कबीर जयंती का समय था, तो उस समय भीड़ भाड़ थी गुरुदेव जी के पास। तो वे आए, बंदगी भाव दंड प्रणाम हुआ और फिर गुरुदेव जी ने उनके रहने की व्यवस्था दिला दी और कहा कि कल आपसे बात करूंगा, आज अवसर कम है मेरे पास और सत्संग में जाने का समय हो चुका था। फिर चले गए। दूसरे दिन वे आए और बैठे, कुछ चर्चाएं हुई। गुरुदेव जी ने कुछ बातें कहा कि मनुष्य को अपने मन इंद्रियों को स्वश करके शांति साधना का काम करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, हाँ, जब वो चाहे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अब कौन दूसरा चाहेगा, और स्वयं जब तक साधना नहीं की जाएगी, त्याग, वैराग, निष्कामता, निर्मोहता का काम नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे काम बनेगा। कहें, हाँ, काम तो खुद करना पड़ेगा। फिर गुरुदेव जी ने कहा कि इस प्रकार साधना करते हुए, अपने जीवन को ही शोधते हुए, दोषों को धीरे धीरे काटते हुए तब काम होगा। तब कहते, हाँ, जब उसकी मर्जी हो। इस प्रकार बार बार वहीं जा कर के अटक जाते थे। जब वो चाहे, जब उसकी मर्जी हो, जब उसकी तरफ से वो प्रेरणा होगी तब काम होगा। तो बारंबार जब गुरुजी उसका विश्लेषण करें तो कहें, हाँ, करना तो खुद पड़ेगा, कौन बाहर करेगा। लेकिन जब गुरुजी साधना की बात कहें तो फिर उधर ही अटक जाएं। जब उसकी कृपा हो तो ये दुविधा बनी रहती है। ये दुविधाओं से ऊपर उठें। ये मन जो है सब समय भ्रम में रहता है, दुविधा में रहता है कि मेरा उद्धार करने वाला कोई दूसरा है, कि मैं अपने कर्मों को सुधारते हुए, अपने मल विक्षेप आवरणों को निकालते हुए स्वयं मेरा कल्याण होगा। उसे पता नहीं है। और पता होते हुए ये बाह्य मान्यताएं, कल्पनाएं समाज में हजारों वर्षों से इतना लाद दी गई है कि वो मनुष्य के दिल दिमाग से निकलती ही नहीं बात। इसलिए निकालना होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे। पहले वो काली की उपासना करते थे। बाद में उन्हें पता चला, बोध हुआ कि ये काली वाली की उपासना करने से काम नहीं बनेगा, ध्यान करने से, आत्मा को पहचानने से काम बनेगा। तो जब ध्यान में बैठें तो काली ही आकर के जीभ निकाल करके बैठ जाए उनके मन में। तब क्या करें, वो काली की मूर्ति को तोड़ तोड़ करके पटकते थे और कहें, हट यहाँ से, निकल मेरे दिमाग से। और बाहर तो बाहर ये नहीं करना है अब व्यवहारिक काम, लेकिन दिमाग से इन बातों को निकाले बिना काम नहीं बनेगा। तो साहब कहते हैं, रेड़ा ढूंढे तेरी नाऊ, मुए एक जाय तज धना, मरे इत्यादि केते गना। एक व्यक्ति मर करके अपने माने हुए घर, परिवार, धन और समस्त ऐश्वर्य संपत्ति को छोड़ करके जा रहा है। अब मरे इत्यादि केते गना, अब मरने के बाद किसके साथ क्या जाता है। इसलिए बाह्य परमात्मा लक्ष्य और अपने प्राप्तव्य को पाने की जो हमारी ख्वाहिश है उसको छोड़ें, और दूसरी चीज़ है उसको छोड़ करके फिर वर्तमान के उपलब्ध प्राणी पदार्थ, परिवार और वैभव के मोह को छोड़ें, तब तुम्हें अपना लक्ष्य दिखेगा। ये दो चीज़ें हैं, लोक और परलोक। लोक में उपलब्ध चीज़ें, घर, धन, पुत्र, परिवार और पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति आदि का जो मोह है, इसमें चिपके हुए हैं। इसके लिए जायज़ नाजायज़ और मार काट, लूट फूंक जो कर रहे हैं, हिंसाएं, हत्या कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, राहजनी हो रही है,
दूसरों को दुख दिया जा रहा है, सताया जा रहा है, ये छोड़ें। और दूसरी चीज, बाहर से प्राप्तव्य पाने की कल्पना छोड़ें। ये दोनों जब तक हमारे चित्त से निकलेंगे नहीं, तब तक लक्ष्य पर हमारी दृष्टि जाएगी ही नहीं। अपने को पहचानें। सांख्य दर्शन में ये बात आई है, उसी को व्याख्यायित करते हुए सांख्य दर्शन के व्याख्याता श्री ईश्वर कृष्ण जी लिखते हैं, एवं तत्त्वाभ्यास नास्मि नामे नाहम मित्त परिशेषम अविपर्यात विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। इस प्रकार साधना करते हुए तत्व के अभ्यास से, एवं तत्वाभ्यास, तत्व के अभ्यास, तत्व कहते हैं केवल जड़ तत्व ही नहीं होते हैं, चेतन तत्व भी तो होता है। साहब ने कहा, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। निज तत्व, निज तत्व पर तत्व। निज तत्व है आत्म तत्व, पर तत्व है विजाति, जड़, संसार, वो मिट्टी पानी आग हवा के रूप में है। तो निज तत्व को अगर चाहते हैं, आत्म तत्व को, क्योंकि आत्म तत्व में ही तृप्ति है, संतोष है, आनंद है, शांति है, सुख है, वही हमारा निधान है। तो इस प्रकार तत्व के अभ्यास से, तत्व का अभ्यास कैसे किया जाएगा? अंतर्मुख होकर के, मन इंद्रियों को स्वश करके, बाह्य आकर्षण को मिटा करके जब हम एकाग्र होकर के बैठेंगे, स्वरूप का शोधन करते हुए, तो यही है तत्व का अभ्यास, बारंबार अपनी तरफ लौटना। तो इस प्रकार तत्व के अभ्यास से तब यह बोध होता है, नास्मि नामे नाहम। नास्मि, नास्मि का मतलब होता है कि ना मैं क्रियावान हूँ। क्रियावान, मैं करने वाला, जो बाहर कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये देह भाव से मैं कर रहा हूँ। देह है तो देह के संबंध से मैं कर रहा हूँ। वास्तव में मेरे स्वरूप में कर्तापन नहीं है। जिस दिन देह नहीं रहेगी, उस दिन जीव कर्महीन अपने आप रहेगा। तो मैं क्रियावान नहीं हूँ। और दूसरी चीज, ना में, मेरे में भोक्तृत्व नहीं है। करने की भावना, भोगों की जो बातें हैं वो मेरे में, मेरे स्वरूप में नहीं है। मेरी क्या आवश्यकता है संसार को भोगने की, प्राणी पदार्थों को पाने की? ये देह भाव से सब हो रहा है, चाहे वो मलिन भोक्तृत्व हो चाहे पवित्र। और मलिनता के हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन देह निर्वाह की तो ज़रूरत है ना। लेकिन मेरे स्वरूप में यह भोक्तृत्व भी नहीं है। ये खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, ये भी तो एक भोग है। भोग में योग सिखावे। सदगुरु कबीर ने कहा, संतो सो सदगुरु मोहि भावै, जो आवागमन नसावे। उसी में बात आई है कि भोग में योग सिखावे। तो भोग में योग सिखाने का मतलब, कुछ लोग इसका अन्यथा अर्थ लगाने लगते हैं और कहते हैं कि भोग करते रहो, उसी में योग सिखाने वाले वे सदगुरु अच्छे हैं। भोग में योग सिखाना ये गलत अर्थ है। इस प्रकार इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। भोग में योग का मतलब जीवन निर्वाह करते हुए योग करना, ये है भोग में योग। तो मेरे में भोक्तृत्व नहीं है और मैं कर्ता भी नहीं हूँ। ये भी देह संबंध से कर्तापन मुझ में प्रकट होता है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देह के रहने से जो मुझे कर्तापन, भोक्तृत्व और क्रियावान का अनुभव होता है, इस बात को भी समझ जाएंगे तो भी बाह्य कल्पनाओं से हम ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि करने वाला मैं हूँ इस शरीर से, कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं मुझे करा रहा है।
अगर कराने वाला इस देह से, आँखों से दिखाने वाला, हाथ से कराने वाला, पैर से चलाने वाला कोई अन्य है तो वह है जीव चेतन, उसे ही परमात्मा कह सकते हैं, परम आत्मा। क्योंकि जब जीव ही मलिनता की ओर रहता है, मलिन कर्म करता है, तब उसे कहते हैं पाप आत्मा। जब वही सदाचार की ओर बढ़ा और पुण्य कर्मों में लगा तो उसे ही कहते हैं पुण्य आत्मा। और जब किसी को पुण्य ना किया, सेवा ना किया, बल्कि लूट फूंक किया और धोखा राहजनी किया तो कहते हैं दुष्ट आत्मा। लेकिन ये सब छोड़ करके अपने मन इंद्रियों को पवित्र कर लिया तब कहते हैं महात्मा, महान आत्मा। और सब तरफ से अपने मन को स्वश करके पूर्ण चित्त वृत्ति को स्वरूप में लय कर दिया तो कहते हैं मुक्त आत्मा। सब जगह आत्मा ही है, तो उस आत्मा को हम पहचाने। मुक्त आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, महात्मा, ये कौन है? ये आत्मा है, जीव है, चेतन है और सब प्रकार से आत्मतृप्त हो गया, उसे कहते हैं परमात्मा, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो वो परमात्मा बाहर नहीं, खुद आपका स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, उसको पहचाने। तब महर्षि कपिल जी कहते हैं नास्मि नामे नाहम मिथ्य परिशेषम अविपर्यात विशुद्धम। इस प्रकार धीरे धीरे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, केवल उत्पद्यते ज्ञानम, तब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल केवल असंगता का बोध, स्वरूप की जो पूर्ण एकरस स्थिति है वह बोध उत्पन्न होता है, कैवल्य ज्ञान। इस प्रकार से साहब कहते हैं कि मनुष्यों ने लोक और परलोक दो गांव बसा रखे हैं। कहते हैं लोक में जीव है, परलोक में भगवान है। ये परलोक में भगवान नहीं, इसी लोक में भगवान है। वो आप खुद हैं, अपने आप को पहचानो। और अपने आप को पहचानना तब पूर्ण होगा जब सारी मलिनताएं दूर हो जाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह निकल जाएं, इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, ईर्षा, द्वेष निकल जाए और जीवन में सद्कर्म, सदाचार का प्रकाश फैल जाए और मन में जो मलिन संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वे भी शांत हो जाएं। थोड़े में कहें तो बस यही कि पूरा जीवन पवित्र हो जाए। ऋषि कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। ये धीरे धीरे यत्या क्षीण दोषा, धीरे धीरे यत्न करते हुए, दोषों को काटते हुए तब काम होगा। तो आहार शुद्ध हो। आहार इंद्रियों द्वारा जो आहरण किया जाए वो आहार है, केवल भोजन ही आहार नहीं है। कान से शब्द सुनते हैं वो भी आहार है, तो हमारा सुनना पवित्र हो जाए। आँख से रूप देखते हैं वो भी आँख का आहार है, तो आँख से देखना पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। मलिन चीज़ों को ना देखें, नहीं तो देखने के बाद फिर मन गंदा हो जाएगा, उसका संस्कार प्रतिबिंब रूप में मन पर आएगा। त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं वह भी शुद्ध हो जाए, वो त्वचा का आहार है। और त्वचा से स्पर्श की भावना जो कुछ होती है करने के बाद उसका प्रतिबिंब मन पर पड़ता है और मन मलिन हो जाएगा। मन ही तो एक दूरबीन है, मन से ही तो जीव बाहर संसार को जानता देखता है। और मन से अगर मन ने बाहर विषयों के गंदे रूपों को, दृश्यों को ग्रहण किया तो उसका सारा संस्कार का वहन करने वाला जीव होगा और फिर वो परमात्मत्व से फिर नीचे उतर आएगा। वो दशा उसकी नहीं रह जाएगी, वो शांति, वो तृप्ति, वो संतोष, वो आत्म सुख फिर नहीं रहेगा। मन मलिन हो जाएगा, शोक, चिंता, पीड़ा और भय सताने लग जाएंगे। इसलिए
अपने जीवन को पवित्र करना और पूर्ण रूप से मन हमारा निर्मल हो जाना, मल रहित। मल क्या है? संसार को ललचाई हुई दृष्टि से देखना, विषयों की ओर आकर्षित रहना। जो हमारी चित्त वृत्ति विषयों की ओर झुकी हुई रात दिन चलती रहती है, सोचती रहती है, देखते नहीं हैं? अपने मन को देखें, क्या सोच रहे हैं? राग की बात सोच रहे हैं कि द्वेष की बात, मोह की, बैर की, लोभ की या आसक्ति की, काम की या क्रोध की, किसी को दुख देने की कि किसी की चीज़ों को अपहरण करने की? अगर ये वृत्ति हमारी चल रही है तो यही है पाप वहा। और ये पाप वहा वृत्ति का पूर्ण रूप से बदल जाना और कल्याण वहा हो जाना। रात दिन अंतर्मुखता की ओर रहें और बाहर अगर संसार की तरफ चलें, सोचें तो सेवा करने की भावना हो, प्रेम की भावना हो, अनासक्ति पूर्वक हम व्यवहार करें, राग द्वेष रहित हमारी चित्त वृत्ति हो जाए तो ये कल्याण वहा हो जाएगी। तो ये अपने मन की दशा को पवित्र करना, ये परमात्मत्व की प्राप्ति है। ये करते नहीं, केवल हम दौड़ लगा रहे हैं। परमात्मा रूपी कोई अवयव को पा जाएं और छाती से लगा लें, तृप्त हो जाएं। वो मिल भी जाएगा तो छाती भी एक दिन नष्ट हो जाएगी और परमात्मा उसके पहले चला जाएगा। ये छाती कब तक रहेगी? लेकिन ये छाती लगाने का जो व्यामोह मन में है, ये हमारे चित्त में भ्रम पैदा करता है और इस भ्रम से हम मूल चीज से दूर हो जाते हैं, अपने स्वरूप से। इसलिए इस झगड़े से ऊपर उठें। आगे सद्गुरु ताक्षर से उपदेश करते हैं, कहते हैं, तत्ता अति त्रियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राख छिपाई। जो तन त्रिभुवन माहि छिपावे, तत्व ही मिली तत्व से सो पावे। ताक्षर से सद्गुरु उपदेश करते हैं और मानो ताक्षर कहता है कि हे मनुष्य, तुम त्रियों में, त्रियों माने तीन गुणों में, सत रज तम, मतलब संसार की चीज़ों में अति मत करो। संसार की चीज़ों से कोई बच नहीं सकता, इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। जीवन है, शरीर है, प्रारब्ध है, और यहाँ खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, लेना देना, ये तो करना ही पड़ेगा। इनमें अति मत करो, निर्वाह करो, केवल निर्वाह की भावना से। अति करोगे तो दुख में पड़ जाओगे। अरे शरीर से रोगी हो जाओगे, व्यवहार में उलझ जाओगे, विवाद कलह में फंस जाओगे, नाना चिंता भय, बाहर से लोगों के द्वारा हिंसा हत्या का प्रपंच आ जाएगा और भाग छिप करके ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए संभल करके रहो, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये संसार का जलवा देखना है तो संभल करके रहो, नहीं तो खुद जलवा बन जाओगे, तमाशा बन जाओगे। देखते नहीं हैं कि लोग जीवन जीना जब नहीं आता है लोगों को तो ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ खा लेते हैं कि उनका ही जीवन तमाशा बन जाता है। उन्हीं को देखने के लिए लोग आने लगते हैं। गलत खा लिए, रोगी हो गए, गलत कर डाले, अब लोग उन्हीं को पकड़ने के लिए खोज रहे हैं। गलत बोल दिए, अब बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, अब हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं। और नहीं ऐसा कर रहे हैं तो मन से ही जल रहे हैं। तो ये त्रियों में, इन संसार की चीज़ों में अति मत करो, ये बहुत सोच विचार के काम करो। साहब कहते हैं कि तत्ता अति त्रियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राख छिपाई। ये त्रिभुवन में मतलब इन त्रिगुणात्मक चीज़ों में तन को छिपा करके रखो, मतलब तन का निर्वाह करो।
त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। ऋषि कहते हैं त्याग पूर्वक उपयोग करो। माँ गृद्ध कस्सिद्धनम, लोभ मत करो, माँ मत करो, ना करो। कस्सिद्धनम, गृद्ध लोभ ना करो। धन किसका है? तुम्हारा नहीं है, केवल उपयोग के लिए है। जीवन निर्वाह ले लो उससे, अपना मत मानो। यही तो सावधानी रखना है। फकीरी करे फकीर बनैना, सौदा करे दुकान धरे ना। फकीरी करो, फकीरीपन का दिखावा मत करो। सौदा करो, संसार का लेन देन रखना पड़ेगा, व्यवहार है, इससे कोई बच नहीं सकता है। भोजन लेना पड़ेगा, कपड़े लेने पड़ेंगे, पानी लेना पड़ेगा, और फिर कोई आया है तो उसको भी कुछ देना पड़ेगा। तो ये लेन देन का अदलू बदलू का संसार है, लेकिन इसमें अनासक्ति, त्याग, निर्मोहता, निर्लोभता, निष्काम भाव से व्यवहार करो। दुकान रखो, लेकिन व्यापारी मत बनो, बहुत दुकानदारी के चक्कर में ना रहो। ये दुकान ही तो है, ये घर परिवार तमाम जो विस्तार फैलाए हुए ये सब दुकान है। अब इसमें व्यापारी बन करके लोभ मोह मत अपने मन में लाओ, व्यवहार करो। तो साहब कहते हैं तन त्रिभुवन में राख छिपाई। अपने तन को इन चीज़ों में, व्यवहार में संभाल करके निर्वाह करो और मन को इससे ऊपर रखो। जो तन त्रिभुवन माहि छिपावे, तत्व ही मिली तत्व सो पावे। जो व्यक्ति अपने शरीर को, अपने जीवन को विवेक पूर्वक व्यवहार करते हुए गुजर बसर करता है, कहीं राग द्वेष नहीं करता, कहीं मोह ममता नहीं करता, कहीं लोभ लालच में पड़ करके अन्यथा नहीं करता, तो क्या होगा? तत्व ही मिली तत्व सो पावे। वो तत्व को प्राप्त होगा, आत्म तत्व को, और उसी में विलीन हो जाएगा। मतलब जो इतनी सावधानी से जिंदगी को जिएगा, वो ममता, मोह, राग, मैथुन और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं, और क्या संग्रह, कितना संग्रह करना चाहिए, कितना त्याग करना चाहिए, इसकी भी मात्रा को समझें। संग्रह से कोई बच नहीं सकता है, चीज़ों का संग्रह करना पड़ेगा। लोग घरों में रहते हैं जो, तो घरों में परिवार है, बाल बच्चे हैं, रिश्ते नाते हैं, आवागमन है लोगों का, शरीर है, तो कुछ चीज़ें रखना पड़ेगा। अब चीज़ों को कोई बिल्कुल छोड़ दे, कहे नहीं मैं त्याग करता हूँ, और त्याग के नाम पर चीज़ें ना रखें। कोई मेहमान आ जाए तो क्या खिलाएंगे? कल शरीर में बीमारी आ जाए, रोग लग जाए तो क्या करेंगे? रखें। उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी सीमा को पहचान करके रखें। गुजर बसर होते रहना चाहिए। लेकिन अब रखने के नाम पर हम रखें, कितना रखें? खूब जोड़ते चले गए। जीवन व्यवहार में, उपयोग में भी, निर्वाह में भी अब संकुचितता बरतने लगे। यहाँ तक कितने ऐसे लोग हैं, अपने परिवार के लोगों को भी अच्छे से खिलाते नहीं, पहनाते नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, लोभवश। इतना पैसा हम क्यों खर्चा करें? एक सज्जन हैं, वे अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी उचित चीज़ें नहीं ला पाते। और कहती हैं देवी कि कुछ भी हम लाते हैं घर के लिए तो कहते हैं तुम अपने में से खर्चा करो। वो भी थोड़ी मोड़ी कमाई कर लेती है, कहते तुम करो, मैं क्यों खर्चा करूं? जोड़ने की आदत, ये मनुष्य की जोड़ने की बड़ी आदत है। जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करते जाओ, उसको गिनने में, काउंटिंग करने में बड़ा आनंद आता है। इतना मेरे पास हो गया, और खूब जोड़ते गए, खूब जोड़ते गए। एक दिन अचानक रोग लग गया, लकवा लग गया। सारा जोड़ा हुआ, खर्च करने के बाद भी रोग ना ठीक हुआ। हार्ट अटैक आ गया, अचानक ख़त्म हो गए, सब जहाँ के तहाँ रह गया। इसलिए बहुत जोड़ने की आदत नहीं होनी चाहिए।
काम भर का जोड़ो। ऐसे साधु महात्मा लोग वे भी खूब जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अपने संतों को, अपने समाज के लोगों को सेवा नहीं करेंगे, उनमें खिलाएंगे नहीं, उनकी उचित सेवा नहीं करेंगे, ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, साधारण स्थितियों में रहेंगे, मोटा और लाल पीला चावल खाते खिलाते रहेंगे। लेकिन एक महात्मा रहे, वो मुकदमा लड़ते रहें। तहसीलदार साहब के यहाँ जब जाएं, पटवारी साहब के यहाँ जाएं, तो बढ़िया चावल बिन करके, अमनिया करके, उत्तम 1 नंबर का चावल ले जा के दे आवें, ताकि मुकदमा हमारा सब सलट जाए थोड़े में। और संत आ जाएं तो वही घुना चावल, पुराना वैसा जो भीगा हुआ था, जिसमें स्वाद भी नहीं, अब कड़वाहट भात में आ रही है, वैसे दें चावल। तो ये जो आदत है ना, ये जीवन को सही ढंग से जीने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे मन में शांति नहीं आएगी, और ये साधना का स्वरूप नहीं है। ये तो चीज़ों में, विषयों में अपने आप को डुबाना है। साहब कहते हैं, अगर तत्व को प्राप्त करना है तो फिर सम्यक रूप से जीवन को जीना होगा। सारे विकारों को छोड़ करके निर्दोषता की जिंदगी उत्तम जिंदगी और कल्याण की जिंदगी होती है। एक सज्जन थे, वे गुरुदेव जी के पास आए और कहे कि मैं 2 दिन की यात्रा में गया था, 18 जोड़े मोजा लेकर के गया था। एक दूसरे मिलने आए, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे इस समय 65 जोड़े शर्ट हैं। और एक तीसरे मिलने आए, कहें महाराज बिना अचार के और बिना चटनी के भोजन अच्छा नहीं लगता। एक तीसरे ने कहा, अरे क्या महाराज, गुरुदेव जी ने पूछा भोजन हो गया पंडित जी? उन्होंने कहा, अरे क्या भोजन हो गया, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन की कही। तो ये चीज़ों में अपने मन को अटका देना और इसी में रात दिन सोचते रहना, अरे रोटी के साथ सब्जी मिल जाए इतना पर्याप्त है, नमक ही काफ़ी था, लेकिन सब्जी मिल रही है तो बढ़िया है, इतना बहुत है। अगर और मन हो रहा है तो दाल भात भी ले लो, और क्या इससे आगे चाहिए। लेकिन अब इतना तुनक मिजाजी, ये मिले तो वो मिले तो, अगर ये नहीं है तब बेकार है। ये जीवन निर्वाह के लिए तत्वों में सही ढंग से जीवन को जीना ना हुआ। साहब कहते हैं कि जो तन त्रिभुवन माँ ही छिपावे, मतलब दुनिया की चीज़ों में अपने आप को बढ़िया से संभाल करके एडजस्ट करो, निर्मोह निष्काम अनासक्त हो करके, तब तुम्हारे मन में शांति प्रसन्नता आएगी। नहीं चीज़ों के लिए ही रात दिन सोचते रह जाओगे और शांति साधना, निर्मोहता, निष्कामता, भक्ति और वैराग्य से दूर पड़े रह जाओगे, और फिर स्वरूप स्थिति संभव ही नहीं है। मन के कुचिंतन का फिर त्याग हो ही नहीं सकता, और मलिन संकल्प विकल्पों को फिर हम अंदर से निकाल ही नहीं सकते। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार, जीवन सादगी से होना चाहिए हमारा। जितने भी महापुरुष हुए हैं इसीलिए वे सादगी को स्वीकारे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये अमीरी का दिखावा, जो साधना करना चाहे और भौतिक चीज़ों का ठाट बाट दिखाना चाहेगा, वो आत्म तत्व से दूर ही रहेगा। सादे रहो, सहज रहो, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, जहाँ पर प्रेम, भक्ति, शांति, समता, त्याग, निष्कामता का चारों तरफ से प्रकाश फैला हुआ हो, वो परम ऊंचाई पर। साहब कहते हैं तब तत्व को प्राप्त होगे। वो तत्व आत्म तत्व है।
जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। उन निर्णय के शब्दों को, संत गुरुजनों के ज्ञानोपदेशों को जो साधना परक हैं उनको पहचानो और अपनी तरफ लौटो। ध अक्षर से साहेब अब उपदेश करते हैं कि वासनाओं का त्याग करो। धा नहीं, था। थथा अति अथाह थाहो नहीं जाई, ईथिर ऊथिर ना ही रहाई। थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। था अक्षर कहता है अति अथाह थाहो नहीं जाई। ये मनुष्य के मन में वासनाओं का थाह नहीं है, बहुत अति रूप में बहुत भरा हुआ है। क्या क्या संकल्प विकल्प कब उठने लग जाएं और कब की बातें कहाँ और कैसे याद आने लग जाएं, बड़ा मुश्किल है इसका हिसाब लगा पाना। इसलिए साहब कहते हैं अति अथाह थाहो नहीं जाई, इसका थाह लगा पाना बड़ा कठिन है। ईथिर ऊथिर ना ही रहाई, लोग ना यहाँ स्थिर हैं और ना वहाँ, मतलब ना खानी जाल और ना वाणी जाल, ये दोनों जालों में रह करके कोई स्थिर नहीं हो सकता है। खानी जाल मतलब धन रुपए, घर परिवार, जमीन मकान, पुत्र पत्नी, बेटा बेटी, इन सब में कोई कभी तृप्त हुआ है और इन सब में अपने मन को रमा करके कभी कोई आत्म संतोष को प्राप्त कर सका है? यहाँ तो मोह बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, शांति कहाँ है? संभल करके रहें, अपने मन को निष्काम बना करके रहेंगे तब खानी जाल में भी संतोष तो नहीं बल्कि व्यवहार बढ़िया होगा, जीवन गुजर होगा और अच्छे ढंग से हम जीवन को जी सकेंगे। नहीं तो देखते नहीं, अपने जाल बिछाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। बड़ी तैयारी के साथ जाल बिछाया जाता है, पढ़ाई लिखाई की गई, फिर विवाह गौना हुआ और पत्नी मिल गई, पति मिल गए, लगा कि अब आनंद आ जाएगा, बिल्कुल पकड़ने वाले हैं आनंद को, हाथ फैलाए हैं लेकिन मिला ना आनंद। थोड़े दिनों में, वो कहावत है ना कि अगर 6 महीना का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। 6 महीने तक सुख रहता है, एक दूसरे का आकर्षण। 6 महीने में फिर एक दूसरे की हकीकत का पता चलने लग जाता है, एक दूसरे के स्वभाव का और एक दूसरे के शरीर का। शरीर भी कितना एक दूसरे को दिखाते रहेंगे सजा सजा करके। अब उनका कच्चा चिट्ठा रोग, अविभत्सता, दुख रूपता और मलिनताएं दिखने लगती हैं और मन के स्वभाव प्रकट होने लगते हैं। मोह, राग और क्रोध, भड़बड़ाना, इच्छाएं, कामनाएं, एक दूसरे के ऊपर लदना, हमें ऐसा करो, हमें ऐसा लाओ, हमें ऐसा दो, दोनों एक दूसरे के लिए। बस 6 महीने में उनका सुख फिर एक दूसरे से अब अनाकर्षण के रूप में बदलने लगा। थोड़ा थोड़ा अब शिकायत की भावनाएं होने लगी और फिर धीरे से पुत्र हो गया। अभी तक लगा था कि पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी से तो नहीं मिला, अब पुत्र से, अब पुत्र हो गया है, अब हम बाप बन गए हैं और माँ भी बन गई हैं, अब सुख मिल जाएगा। लेकिन थोड़े दिनों में अब देखते हैं कि कहीं पुत्र बीमार है, तो कहीं उसके पढ़ाई का खर्चा, तो कहीं दवाई का खर्चा, तो कहीं उसके लिए धन जोड़ने की चिंता। अब खूब चिंता सताने लग गई, इधर उधर भागने लग गए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए और उसकी सेवा में रात दिन खटते रहे। अब कहाँ सुख, इतनी व्यस्तता हो गई कि सुख का अनुभव ही नहीं हो रहा। और सुख है कहाँ की अनुभव होगा। उसमें भी अब भय सताने लग गया कि ये बड़ा हो करके सेवा करेगा कि नहीं करेगा। और फिर
रात दिन भय सताता रहता है, पढ़ने गया कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी ने अपहरण ना कर लिया हो, कहीं कुछ बीच में ही ना इसके प्राणांत हो जाए, तो नाना भय। इसीलिए कहा गया है जिसके 10 हैं तो 10 दुख है, 5 है तो 5 दुख है, 2 है तो 2, 1 है तो 1, और जिसके कुछ नहीं उसका कुछ दुख नहीं है। बस इतना ही होगा कि थोड़ा सा कमी हो रही है जीवन निर्वाह में, जी मेहनत करता रहेगा, गुजर बसर उसका होगा। ये बाहर की चीज़ें बढ़ा बढ़ा करके सुख नहीं मिल जाता है। थोड़ा सा चाहिए, कुछ नहीं का मतलब यहाँ बिल्कुल कुछ ना हो, जा कर के शून्य में बैठ जाएं तो काम नहीं बनेगा। फिर खाने के लिए गांव में आना पड़ेगा, लोगों से भोजन की आवश्यकताएं हम महसूस करेंगे, ये तो हो ही जाएगा। देखो ना, इन पशु पक्षियों के पास कुछ नहीं है, क्या इनकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती? इनकी भी पूरी होती है। फिर हम मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, कुशल हैं, हाथ पैर हैं और व्यवहार की अकल है, तो जब बढ़िया व्यवहार करेंगे, हाथ पैर से मेहनत करेंगे, बुद्धि का उपयोग करेंगे और सही ढंग से जीवन को जिएंगे तो गुजर बसर क्यों नहीं होगा। इसलिए मन में वासनाएं मत बढ़ाओ। साहब कहते हैं अति अथाह था हो नहीं जाई। ये जो मन के कचड़े हैं इनको ठीक करो, जो भरा हुआ है सैलाब विकारों का, वासनाओं का और नाना उहापोह का, भ्रम संदेह का, इनको निकालो। केवल शरीर गुजर बसर के लिए और इंद्रिय भोगों के लिए ही रात दिन ना सोचते रहो। इंद्रियों को भोगों से सींचते रहने वाला व्यक्ति कभी भी मन की शांति नहीं पाएगा। गुर की भेली जीव डरे काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। ये काया सींचन हार लोग, काया को भोगों से सींचने वाले, रात दिन जो अपने इंद्रियों को भोगों में डुबाए रखेंगे और उसी का मनन चिंतन करेंगे, कैसे भोग मिलें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोग, और उसमें भी बहुत बहुत विभाग हैं, और रात दिन उसी में दीवाने रहना। ऐसे गीत सुनना है, ऐसे बाजे सुनना है, ऐसे ये ऐसे वो, ऐसे चटनी अचार मुरब्बा मिठाई और पकवान और ऐसे रूप देखने को मिले। तो जो रात दिन भोगों के लिए इंद्रियों को विषयों से सींचता रहेगा, वो काया सींचनहार व्यक्ति कभी भी मन की शांति नहीं पा सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं बाहर से लौटो, मतलब लोक और परलोक के भोगों से मन में वितृष्णा हो जाना, वैराग्य हो जाना। साहब कहते हैं संसार के प्राणी पदार्थों में से अपने आप को ऊपर उठाओ, लोक परलोक में कहीं आकर्षित मत हो। क्रमशः खानी और वाणी, खानी मोटी माया और धन परिवार शरीर आदि ये झीनी माया, ये देव गोसैया आदि वाणी का पसारा। सद्गुरु कहते हैं कि लोक परलोक और खानी वाणी की वासना में पड़ा हुआ आदमी स्थिर नहीं रह सकता। हिंडोला में भी आई है बात कि खानी बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहा। ये खानी जाल वाणी जाल में खोज करके देखो, कहीं भी स्थिरता नहीं है। वहाँ मन का भटकाव, इच्छाओं कामनाओं का सैलाब, राग द्वेष का बवंडर, ये चलता ही रहेगा। इसलिए खानी बानी से ऊपर उठो। प्रश्न होता है कि क्या आदमी यह मान ले कि जीवन में शांति मिल ही नहीं सकती? मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? जब राग द्वेष को छोड़ देंगे। राग द्वेष से जो अतिपारा, ताहि चरण अभिलाष अधारा। हर लो मेरो सब दुख द्वंद्व, जय गुरुदेव नमो गुरु संत। जो राग द्वेष से ऊपर उठ करके गुरु और संतों के प्रति भक्ति भाव अपना करके
कल्याण की दृष्टि अपनाता है वो संसार के दुखों से मुक्त होता है। अब आगे साहब कहते हैं, थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। थोड़े थोड़े, थोड़ा थोड़ा करके साधना करते हुए, मन को स्वश करते हुए, राग द्वेष मनोविकारों को काटते हुए एक दिन पूर्ण रूप से आत्मस्वश हो जाओगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे सद्गुरु उदाहरण देते हैं, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। जैसे नीचे से धीरे से डाट बनाते हुए, जोड़ते हुए एक दिन ऐसा आता है कि निराधार मंदिर बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं, मनुष्य के मन में वासनाओं तथा इच्छाओं का विशाल और अथाह सागर भरा है। मनुष्य की जिंदगी बीत जाती है परंतु वह अपनी इच्छाओं की थाह नहीं लगा पाता। इच्छाओं में पड़कर उसकी थाह है भी नहीं। इच्छाओं को थाह न लगाया जाए बल्कि इच्छाओं को त्याग किया जाए। अब कह देंगे कि साहब अगर इच्छाओं को त्याग दिया जाएगा तो जीवन निर्वाह कैसे होगा, लोगों से मिले जुलेंगे कैसे, धन कैसे कमाएंगे? ये सब करें, ये केवल इच्छा से नहीं होता। इच्छा के बाद पुरुषार्थ किया जाता है। थोड़ी इच्छा किए, वो इच्छा नहीं आवश्यकता है, निर्णय किए, डिसीजन लिए और काम करो। अब इच्छा कर रहे हैं, अब इच्छा का भी अंत होता है। इतना रुपया चाहिए और इतना रुपया नहीं मिला कि अब उसके कई गुना इच्छा खड़ी हो गई। वैसे ही जैसे वो केवट की याद करें, वो नाव चलाता था नदी में। एक दिन वरुण भगवान मिल गए, आए, प्रकट हो गए, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुमने बहुत मेरी सेवा किया। महाराज अगर देना ही चाहते हैं तो मेरी मड़ैया हर साल बह जाती है, उसको पक्का मकान बना दो। ठीक है भाई, पक्का हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, ये कैसे हुआ? कहा वरुण भगवान की कृपा से। अरे तुम एक मकान ही मांगे, किला क्यों नहीं मांग लिए? जाओ किला मांगो। किला मांग लाए। कहें किला किसका होता है? राजा का होता है। राज मांगे नहीं, जाओ राज मांग करके लाओ। राज मांगे। कहा ठीक है भाई चल, अब मैं जोगी जी को हटाता हूँ और तू राजा बन जा। अब केवट राजा बन गया उत्तर प्रदेश का। तो कहें लेकिन ये छोटा सा उत्तर प्रदेश ही, अरे पूरे भारत का राज मांग के लाओ। कहे चल भाई ठीक है। मोदी जी अब चलो, बहुत हो गया तुम्हारा, कई साल हो गए, 6-7 साल, अब ये केवट को होने दो। केवट हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि अभी आनंद नहीं है। ये पाकिस्तान, चाइना और भी अगल बगल वाले आंख दिखाते रहते हैं, पूरे विश्व का, पूरे संसार का हमें राज मिले। तो कहा ठीक है भाई चल, पूरे संसार का तेरे को राज देते हैं। अब वो भूपति हो गया, पूरे पृथ्वी का बादशाह। लेकिन उसने कहा, उसकी पत्नी ने, कि अभी भी काम बना नहीं। हम चाहते हैं कि जब चाहे पानी बरसे, जब चाहे धूप निकाल दें, दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें, स्त्री को पुरुष बना दें, पुरुष को स्त्री बना दें, और जब चाहें कमल पर सूरज उगा दें और सूरज पर कमल उगा दें। ये मांग करके आओ। हो गया, भगवान ये वरदान दीजिए। कहें तेरी इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं, चल वही झोपड़ी में। तो फिर आए तो वही झोपड़ी। ये इच्छाएं, कहीं कोई भगवान ऐसा आशीर्वाद दे करके किसी के झोपड़ी या मकान और फिर वो तत्काल कुछ नहीं बना सकता। मतलब कल्पना, वो कल्पना कर रहा था। कल लेटे लेटे मैं ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। उठा, देखा, कल्पना की नींद टूटी तो देखा वही झोपड़ी। इसलिए इच्छाओं में बहना नहीं है, मेहनत करो। मेहनत से जो हो जाएगा, राजा हो जाओ अच्छा है, बादशाह हो जाओ अच्छा है। लेकिन कल्पनाओं में, केवल इच्छाओं में भटको मत। भटकने से शांति नहीं मिलेगी, केवल दुख मिलेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अति अथाह था हो नहीं जाई, मन की इच्छाओं का, वासनाओं का वारा पार नहीं है, बल्कि तुम इन इच्छाओं से ऊपर उठ करके और खानी जाल, वाणी जाल, मोटी माया, झीनी माया के मोह का त्याग करो।
और मोह को त्याग करके धीरे धीरे यत्नपूर्वक अपने मन की मलिनताओं को थोड़ा थोड़ा करके छांटते हुए साधना भक्ति करो। और एक दिन ऐसा तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा, आत्मस्वश हो जाएगा कि बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। जैसे एक मंदिर बिना आधार के विशाल गुंबज को तैयार करके अंदर गुंबज तैयार हो जाता है और वो खड़ा रहता है वर्षों वर्षों सैकड़ों वर्षों, ऐसे तुम्हारा मन हो जाएगा आत्मस्वश। लेकिन करते करते धीरे धीरे यत्नपूर्वक तब ये काम होता है। इस प्रकार से सद्गुरु ने था अक्षर से वासनाओं के त्याग के लिए कहा और कहा कि मन में अपार वासनाएं भरी हुई हैं, इनको पार पाना कठिन है, इनको तुम पूर्ण करके सुख पाना चाहोगे तो असंभव है, इनको त्यागने से ही काम बनेगा। इसलिए सारी वासनाओं का त्याग करो। बस आज यहीं तक। साहेब बंदी।